Guys, India has lost to South Africa and I think it is very rare. मतलब कि मुझे याद नहीं कब साउथ अफ्रीका ने लास्ट इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था। बाइलैटरल्स 2009। 2009 के बाद 2009 के बाद मतलब बाइलैटरल्स में तो ठीक है हम उनसे हारते हैं, बट आई कुड नॉट बिलीव कि और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन था इंडिया का 40-3 when they needed 94 in 60, बट उसके बाद भी इंडिया ने डिफेंड नहीं कर पाए रन्स। लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी पोजीशन से चेज चेज कर लिया था, मतलब इससे भी टफ पोजीशन यस। से, और आज साउथ अफ्रीका ने हमारा ही गेम हमें पलट दिया। और अब क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की, ये हम एक बार मतलब कि देखेंगे फॉर श्योर। बट प्रतीक, व्हाट्स योर इनिशियल रिएक्शन ऑन दिस? नहीं, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड कि हम लोग 94 डिफेंड नहीं कर पाए लास्ट 10 ओवर्स में। आई एम डिसअपॉइंटेड ओवरऑल कि इंडिया कैसे हार गई। लाइक 94 में 10 तो मेरे को साउथ अफ्रीका फेवरेट्स लग रही थी बिकॉज मिलर हम्म था। हम्म। बट इंडिया जैसी स्ट्रांग टीम को जिस तरह से आज बैटिंग करी बहुत रिस्पॉन्सिबली, वो अच्छा नहीं लगा देख के। ओके, तो मतलब कि व्हाट विल यू से विल बी द मेन कॉज, मतलब हारने का मेन कॉज क्या होगा इफ यू आर टू पॉइंट वन, मतलब कि वन थिंग? आई थिंक वही थोड़ा गलत रीड कर लिया शायद। अगेन फर्स्ट बैटिंग करके ऐसा प्रेशर ले लिया कि 200 मारेंगे शायद। हम्म 160 के लिए जाते तो ऐसा नहीं होता। हम्म एंड एंड हमारे बैट्समैन इतना अच्छा खेलते हैं शॉर्ट बॉल, तो वही होता है फिर ईगो पे ले लेते हैं कि भाई पर तो कुछ भी हो मैं तो पुल करूंगा। मतलब ठीक है, तुम थोड़ा देख के भी पुल कर सकते हो भाई। हम्म और साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा गैम्बल खेला। लाइक मार्को एंसन की एक्स्ट्रा पेस थी, मेरे को लगा श्योरली उसको खिलाएंगे, पर उन्हें एनगीडी को खिलाया। हम्म और क्योंकि वो मिड 130s डाल रहा था तो कि टॉप एज कैच हो रहे थे फाइन लेग पे, तो हम्म। वो भी एक बहुत स्मार्ट गैम्बल हो गया। Okay, so let's have a look at the points table now. South Africa on top. After the end of three matches, they are at 5 points. India obviously stuck at four, and South Africa could have been six if not for that rained off match. And Zimbabwe, they are still at three. Bangladesh is now at four. Actually, Bangladesh has come to four. And Pakistan, now Pakistan is in real danger after South या Africa won. So सॉरी सॉरी पाकिस्तानी भाई से, हम लोग इंडियंस ये जान करके नहीं करते। हमारी टीम वर्ल्ड की बेस्ट नहीं है, वो सब कंट्रोल नहीं कर सकती। हम 2019 में इंग्लैंड से भी हारे थे क्योंकि इंग्लैंड हमसे बेटर थी, और आज साउथ अफ्रीका हमसे बेटर थी। हम किसी को जानबूझ के बाहर नहीं करना चाहते, आई एम श्योर। नहीं, आज तो आई थिंक फील्डिंग विल बी द, आई विल एट्रीब्यूट द एंटायर लॉस टू आवर फील्डिंग। मतलब कि मुझे लगता है आज तो फील्डिंग के वजह से आ रहे, और बहुत सारे अभी रीजंस मैं सुन रहा था कि पर्थ में लाइट्स कुछ डिफरेंट है और वो सब भी रीजंस है। बट या अभी रिमेनिंग फिक्चर्स एक बार देख लेते हैं तो Zimbabwe has Netherlands and India. So Zimbabwe can also reach 7 points, but it will be very difficult to defeat India, obviously. बीट इंडिया Uh, या। या मेलबर्न में है वो, बारिश भी होता है तो भी इंडिया मतलब आगे रहेगी। और हाँ, होपफुली इंडिया आगे रहेगी क्योंकि वो बांग्लादेश को होपफुली हरा चुकी होगी एडिलेड में, तो दैट इज अनदर क्रूशियल मैच। और बांग्लादेश हैज नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान, टू ऑफ द टफेस्ट मैचेस। सो बांग्लादेश, कैन दे मेक एन अपसेट एंड गो टू सिक्स? दैट इज अनदर क्वेश्चन। पाकिस्तान हैज और एक बात साउथ जरूर है, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अब लग रहा है क्वालिफाई हो जाएगी, और वो भी फर्स्ट टीम की तरह क्वालिफाई होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, साउथ अफ्रीका कि के ऑल दे हैव पास, टू डू इज बीट नेदरलैंड्स या बेसिकली। या दे हैव टू बीट नेदरलैंड्स, एंड पाकिस्तान से हार भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा उनके लिए। बट और सपोज अगर वो, जिम्बाब्वे भी 7 पॉइंट्स पहुंचती तो साउथ अफ्रीका का रन रेट तो बहुत ही अच्छा है, एनआरआर तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट फिक्स है ऑलमोस्ट। हाँ बट मतलब अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हार जाती है और इंडिया बांग्लादेश और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देती है, देन इंडिया विल बी द फर्स्ट टीम, बिकॉज साउथ अफ्रीका 7 पे पहुंच पाएगी और इंडिया 8 पे पहुंच जाएगी अगर दोनों मैचेस जीतती है इंडिया, तो वो ओ वाला चीज है। एक्चुअली या, हाँ ओ या, फॉरगॉट दैट, या देन, या देन हाँ, इंडिया तो कैन गो फर्स्ट। पाकिस्तान से जीतना साउथ अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे यार एक्चुअली ये भी है कि दे मे कंसिडर कि सेकंड आना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वी कैन अवॉइड हाँ यू नो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो वो भी एक चीज हो सकता है यहाँ पे। तो ये हाँ अभी एक्चुअली दोनों साउथ अफ्रीका और इंडिया के लिए चॉइसेस हो सकती है। बट बांग्लादेश, लेट्स आज नॉट, साउथ अफ्रीका प्लेइंग नेदरलैंड्स फर्स्ट और पाकिस्तान, डू यू रिमेम्बर? आर साउथ अफ्रीका प्लेइंग पाकिस्तान फर्स्ट, दे आर प्लेइंग पाकिस्तान फर्स्ट on third, and ओह sixth को is a triple header again, and they are हाँ। playing Netherlands on sixth.
तो ये था ग्रुप 2 का हल। तो ऑब्वियसली गोइंग इनटू द सुपर संडे एक्चुअली वी विल गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर। जिम्बाब्वे अगर नेदरलैंड्स को ऑब्वियसली हरा देगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जिम्बाब्वे 5 पॉइंट पे आ जाएगी। इंडिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बांग्लादेश को हरा दे, बट बांग्लादेश इज नाउ कमिंग इनटू देयर ओन इनटू दिस वर्ल्ड कप, बट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो इंडिया विल बी एट 6, जिम्बाब्वे एट 5, एंड साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, ये वाला मामला थोड़ा अगर हम देखें, पाकिस्तान मान लो जीत जाए तो दे कैन कम एट 4 एंड साउथ अफ्रीका रिमेन एट 5, तो ये हो सकता है। 7 साउथ अफ्रीका रिमेन एट 7 नहीं, क्योंकि वो मैं नेदरलैंड्स अज्यूम को कर रहा हरा हूँ ही कि देगा। पाकिस्तान जीत जाएगी, और लास्ट डे में सुपर संडे आते आते क्या पोजीशन रहेगा वो एक सुपर संडे इंटरेस्टिंग। आते आते करेक्ट हाँ, करेक्ट हाँ। तो इंडिया के लिए भी मस्ट विन हो सकता है। जिम्बाब्वे वाला मैच थोड़ा प्रेशर मैच हो सकता है इंडिया के लिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए तो रहेगा ही, सबके लिए ही रहेगा, बट ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका हाँ नेदरलैंड्स को हरा देगी वहां पे, एंड दे हाँ आर हाँ ऑलमोस्ट सर्टेन टू क्वालिफाई, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ मोर देन क्वालिफाई इंडिया तो एंड हो ही पाकिस्तान। जाएगी हाँ। या डेफिनेटली क्वालिफिकेशन तो उनका 99% मेरे को लगता है गारंटीड है अभी। नेदरलैंड्स को 1% ही दे सकते हैं। बाय द वे आज एक हम आते हैं मैच का, शुरू से हम बात करते हैं थोड़ा बहुत सिलेक्शन। डू यू थिंक हुडा का सिलेक्शन वाज मतलब कि फेयर? उससे बॉलिंग भी नहीं कराया गया, मतलब कि उसको क्यों सिलेक्ट किया था अक्षर पटेल की जगह में, कि लेफ्ट हैंडर्स है साउथ अफ्रीका की टीम में, और मैचअप्स में हमारी टीम तो ऑब्सेस्ड है, मैचअप्स 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 हम्म। करती रहती है। जब देखो दो ऑफ स्पिनर खिला दिए दोनों ने आज, एक तो इतने छक्के खाए और दूसरे ने भी कि बॉलिंग ही नहीं की। और रोहित शर्मा ने, ये ट्रेंड मैंने देखा है कि मतलब ही नेवर हैज द गट्स टू प्ले द, जो भी मतलब कि उनका ऑलराउंडर होता है, तो ही नेवर प्लेज द ऑलराउंडर, मतलब कि वो खिला तो लेता है, वेंकटेश अय्यर को भी हाँ खिला रहा था, बट वो हाँ कभी उनसे बॉलिंग करवाता नहीं है। और ये एक मतलब कि पता नहीं मुंबई इंडियंस में ही इज मोर ब्रेव, वो ऋतिक शौकीन और किसको किसको करा रहा था, हाँ। क्योंकि आई थिंक प्रेशर नहीं होता शायद, और वही नहीं डिफरेंस आई थिंक डेफिनेटली आईपीएल। रोहित की कैप्टनसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस है इस मैच के बाद। और फर्स्ट योर क्वेश्चन, हुड्डा को खिलाना चाहिए था क्या? आई थिंक गलत कॉल है, क्योंकि हुड्डा ने हमेशा तभी अच्छा किया जब जब विराट को रेस्ट किया था और उसको नंबर 3 पे खिलाया था। हुड्डा ने अभी तक कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस किया नंबर 5 पे आके, तो पंत को खिलाना चाहिए था क्लियरली, अगर एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना ही था तो, अदरवाइज अक्षर ही रहने देते। और उसके बाद रोहित की कैप्टनसी में बहुत सारे सवाल है, रोहित की फिटनेस पे भी सवाल है, वो इतना इजी रन आउट मिस किया था रोहित ने। और व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट केएल राहुल, द लेजेंड, द केएल राहुल? और पता है हम केएल राहुल को थ्रू आउट क्रिटिसाइज करते रहे हैं इस मतलब कि चैनल पे। हम एशिया कप से पहले से भी मना करते हैं उसको, तो एशिया कप भी मत लेके जाओ हमने कहा एशिया था कप एक्चुअली। क्या, हम तो आईपीएल और उसके पहले भी हम क्रिटिसाइज करते रहे केएल राहुल को, बट द थिंग इज केएल राहुल कुड हैव एक्चुअली गिवन अस अ टाइट स्लैप टू द एंटायर क्रिकेट कैवियर टीम, बाय, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्लो स्टार्ट्स भी ले रहे हैं, जैसे आज मिलर ने एक बहुत ही स्लो स्टार्ट लिया, तो मार्करम ने, तो विराट कोहली ने स्लो स्टार्ट लिया, तो स्लो स्टार्ट्स वाले बैट्समैन भी एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी हाँ, वो मतलब आउट हो जा रहा है यार, यहाँ पे यहाँ भी पे मतलब। एक्चुअली वो केएल राहुल की पंजाब किंग्स वाली इनिंग्स चल जाती कि भाई 40 बॉल में 40 उसके बाद एक्सेलरेट करूंगा, वो सब भी चल जाता एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में इन द हम्म। हाइंडसाइट। बट हाँ, हाँ। मतलब मैं सबसे पहले तो शॉक हूँ कि सिलेक्शन कमेटी ने केएल राहुल को लेके गए, ठीक है वो चलता है, पर उसको एज अ वाइस कैप्टन लेके गए फिर से। एटलीस्ट एशिया कप हम्म। के बाद उसका रोल डिमोट कर देते तो हम उसको ड्रॉप करने की पोजीशन में रहते। अब उसको ड्रॉप हम्म। भी नहीं कर पाते वाइस कैप्टन रहता है तो। एंड भाई हाँ। बहुत बेशरम है केएल राहुल, लगातार 3 मैच फ्लॉप हो गया है, जहाँ पे मतलब उसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया में पहले जब भी वो खेलने आया, भले कोई और फॉर्मेट में हो। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मुझे ये भी एक चीज बोलना है कि यार वो स्ट्राइक क्यों लेता है, मतलब कि उसने पता है रोहित प्लस शर्मा रोहित शर्मा का भी फॉर्म खराब कर दिया खराब उसने कर यार। दिया है, उसने रोहित शर्मा को प्रेशर में डाल दिया है। और आई थिंक अगर हम केएल राहुल के साथ खेल रहे हैं ना, तो हमें बैटिंग फर्स्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना हम्म। इनिशियल जो स्टार्ट होता है एटलीस्ट एक टारगेट रहता है, तो भाई रोहित को भी इंडिया पता। बैटिंग फर्स्ट क्या करने जा रही है? सचिन साहब आ गए क्या तुम्हारे पास? क्या बैटिंग फर्स्ट लगा रखा है? मेरे को तो जब बैटिंग फर्स्ट हो तभी से थोड़ा सा मतलब टेंशन हो गई थी यार, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। हम्म। नहीं, हम तो देख रहे हैं ना, बैटिंग फर्स्ट का डिसीजन तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि मतलब चेजिंग इज डिफिकल्ट, बट 133 वाज मतलब लो स्कोर। और केएल राहुल ओपनिंग विद अ मेडन, मतलब कि एक मेडन अब खेलो, ठीक है भाई, पिच भाई गॉल है, कोलंबो है, वहां टर्न हो रहा है, या फिर ये पर्थ है, ठीक है, बॉल बाउंस हो रही है, बहुत ज्यादा बाउंस है, बट यू कांट प्ले अ मेडन, मतलब वो मुझे एकदम शॉकिंग लगा। और वैसा भी नहीं कि एकदम नॉर्किया वाला बॉलिंग हो रहा था, मतलब नॉर्किया बाद में आया है काफी, वो तो 150 प्लस करा था, बट वैसा कोई बॉलिंग नहीं था। और यू कांट, कि तुम क्या कर रहे हो यार, साउथ अफ्रीका ने भी मेडन मतलब नहीं कल खेला एटलीस्ट, मतलब कि
हाँ तो। और कल मतलब कल न्यूजीलैंड ने बैटिंग फर्स्ट की थी क्या, वो श्रीलंका वाले मैच में उन्होंने हाँ बैटिंग फर्स्ट की हाँ। थी। तो वही एटलीस्ट 167 बनाया था ना। हम्म। जबकि कहाँ सिचुएशन थी उनकी, सिचुएशन भी इतनी खराब थी, 15 पे 3 थे वो लोग भी। हाँ 15 पे 3 थे, पावर प्ले में वो लोग भी 25 थे। हम तो एक्चुअली पावर प्ले में अच्छा खासा 35 बना लिए थे, 35-40 रन हम बना लिए थे पावर प्ले में। 10 ओवर में हम 60 थे भाई। वो श्रीलंका तो 10 ओवर में अरे 54 था। रोहित और विराट अगर दोनों पावर प्ले के पहले चलता हो जाएंगे तो मोर देन ऑफन देन नॉट हम लोग हारेंगे ही सही, तो वही हुआ। और मतलब एक चीज है, क्रिस श्रीकांत ने बहुत सही एनालाइज किया एक्चुअली। सूर्या कुमार यादव ही प्लेड वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ T20 या मैन, आई क्रिकेट। मीन आई फील सैड फॉर सूर्य कुमार यादव। उसके दो बेस्ट T20 आई नॉक्स, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक आज, दोनों बार इंडिया की टीम हार गई, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। हम्म। सो या फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम बिकॉज ही सच अ गुड मैच विनर, एंड उसकी जो दो बेस्ट नॉक्स हैं अभी तक उस पे हम्म। दोनों में इंडिया हारी है। हम्म। और वो और डीके ने साथ दिया, पर डीके आज बहुत स्लो खेला। आई मीन हम 150 आराम से पहुंच गए होते। और देखो हम्म। याद है तो हमको लास्ट 10 ओवर्स में कुछ 11 या 12 की रन रेट पे चेस करने थे अगेंस्ट पाकिस्तान। आज साउथ हम्म। अफ्रीका को 94 चेस करने थे, वो 110 होता अगर हम 150 पहुंच जाते तो हाँ वहां हाँ भी एक थोड़ा डेफिनेटली। डिफरेंस हो गया। वो तो लास्ट 2 ओवर में भी 27 रन होते ना। मतलब लास्ट 2 ओवर में भी हम हमारे 27 रन होते। और वही मुझे लगा मतलब कि बाउंसी पिच में सूर्या का अप्रोच ये था कि उसने भी अटैक किया, बाकी सबने भी अटैक किया, बट ही वाज गेटिंग अंडर द बॉल। एंड वो उसके शॉट्स ज्यादा बेटर सूटेड थे कंपेयर टू अदर्स हु वर एक्चुअली ट्राइंग टू कुछ मतलब आड़ा टेढ़ा करने का, राइड द बाउंस जो भी मतलब कि। आई मीन हैट्स ऑफ टू सूर्या मैन। हम लोग तो बोल रहे थे भाई इंटेंट कम कर ले, डीप ले जा, बट वो अपने शॉट्स खेलता रहा और वो अच्छी अच्छी इनिंग्स तक ले गया हम्म। मैन। आई मीन बस उसका थोड़ा स्ट्राइक लास्ट में मिल नहीं रहा था उसको, हाँ अश्विन और स्ट्राइक डीके बहुत स्टक कम हो मिला, गए थे। 40 बॉल्स भी नहीं खेला, तो डेट शोज की मतलब कि 40 बॉल्स ना खेलना भाई इज मैं एक्चुअली बोलना नहीं सरप्राइजिंग। चाह रहा था, पर मेरे को तो लग रहा था 160 भी बन सकते थे, 150 नहीं 160 बन जाते अगर सूर्या 20 रन मार देता पूरे 6 बॉल खेल के किसी ओवर में। बट उसको हम्म। स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी कंसिस्टेंटली। हाँ अश्विन ने भी तूने जैसे बोला आई 18 बॉल मीन का पार्टनरशिप था, उसमें 11 बॉल अश्विन ने बैटिंग किया। फिर डीके ने मतलब कि एक तो बहुत डॉट बॉल्स खेले, मतलब वो स्ट्राइक रोटेट, डीके हैज टू रोटेट स्ट्राइक। मैंने उसका ये देखा है, उसका स्ट्राइक रेट ठीक है, सब बोलते हैं कि 180 स्ट्राइक रेट है, बट एक्चुअली वो जब ऐसे सिचुएशन में आता है ना, जब 10-12 ओवर हुए, तब वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करता। उसके उसने 12 ऑफ 17 भी वेस्ट इंडीज में इनिंग्स खेला था, मैंने वो भी देखा था। तो वो स्ट्राइक रोटेशन यार डीके भाई हैज टू डीके का सिर्फ रोटेट। गेम यही है कि मैं जस्ट लास्ट के 2-3 ओवर में आके मारूंगा। अब उसका ऐसा गेम नहीं है कि मैं पारी संभालूंगा और वो सब, वो नहीं होता उससे इतना अच्छे से। हम्म। और बाय द वे या मैन आई मीन आई मे बी आस्किंग फॉर अ लॉट कि ऐसा 150 160 होना था 45 फॉर 5 से, पर 100 फॉर 5 थे। हम बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच चुके थे 15 ओवर तक, वहां से आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट टीम इंडिया से कि 150 प्लस होता। हाँ और एंड एक बॉलिंग में बार मैन आई डोंट नो व्हाई लाइक भुवी ऐसा बॉलर है, वो मटेरियल है ऐसा कि आप 4 ओवर अपफ्रंट दिला दो, दोनों तरफ स्विंग कर रहा है भाई बंदा, वो आप बहुत क्यों बड़ा उसको चार कैप्टेंसी ओवर एरर था। अपफ्रंट नहीं भुवी करने को वहां सकते। पे 4 ओवर देना चाहिए था, और बॉल स्विंग हो रही थी, बट इंडिया वेर जस्ट टू डेस्परेट टू गो शॉट। बस वो साउथ अफ्रीका, भाई साउथ अफ्रीका वाले 145 प्लस डाल रहे हैं, तुम यहाँ 135 डाल रहे हो। यू डोंट हैव द पेस टू बॉल शॉट एट दिस सरफेस। और पांड्या को समझना चाहिए सब लिविंगस्टन नहीं है भाई कि उसको मतलब बस टेक ऑन कर लेंगे वो आएंगे। वो दे प्ले इंटेलिजेंटली, दे प्ले इन द गैप्स, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, या तो आई थिंक पांड्या ऑल्सो एंड गेव दैट मोमेंटम इन द 11th ओवर आई थिंक। मतलब कि जब वो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ओवर 11th ओवर शुरू हुआ, तो वहां से मोमेंटम एक्चुअली जाना हुआ। और भूवी का मतलब कि वो तो एक एडेड प्रेशर था ही। भूवी का इनफैक्ट मुझे लगता है अगर तुम्हें अश्विन को भी यहाँ पे ना मतलब कि यार कंटिन्यूअस कराना चाहिए था, या फिर रख देना ही चाहिए था। आई थिंक बाबर हाँ आजम का हाँ डिसीजन एक्चुअली प्रूव हो गया राइट, कि भाई उसने जो नवाज को रखा था वो राइट डिसीजन था, क्योंकि अश्विन ने 2 छक्के जो खा लिए, 25 नीडेड ऑफ 18 से 12 ऑफ 15 हो गया। उसके बाद अश्विन ने 1 विकेट और 2 डॉट बॉल डाले, वो अलग बात है, बट वहां पे ही गेम खत्म हो गया। और फिर शामी ने एक अच्छा ओवर बट डाला अगेन क्योंकि वही वही बात है ना, वी नेवर हैड एक्स्ट्रा रन्स। अभी बाबर के टाइम में केस में यही था ना, 3 ओवर में 48 चाहिए थे, हमारे को 3 ओवर में 25 डिफेंड करने थे। तो वी हम्म। वर लाइक नेवर देयर, और जब तक मिलर खेलने वाला था तो वी कुड हैव नॉट पुल्ड इट ऑफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई मिलर हम्म। लास्ट तक नॉट आउट रहे और मैच ना जीते साउथ अफ्रीका। और तो और मैं ये एक और चीज बताना, ये जो मैचअप्स का ऑब्सेशन है हमारा, आज मिलर ने अश्विन को 13 बॉल पे 27 रन मारा है। ठीक है, और छक्के तो दिए ही हैं उसको। मतलब ये मैचअप्स का ऑब्सेशन हमें 100 खत्म 100 करना मीटर के पड़ेगा। दिए भाई, 100 मीटर के दिए। हाँ तो तुम अश्विन को खिलाओ, बट ये मत बोलो कि वो ऑफ स्पिनर है, और फिर दीपक हुड्डा को भी खिलाओ कि वो भी ऑफ स्पिनर है।
और भाई चहल को तुम यार क्या मतलब उसके साथ तुम ट्रीटमेंट की हो कि तुम उसको पूरा वर्ल्ड कप के पहले तक खिलाते रहे और सडनली यहाँ पे ठीक है भाई अश्विन और चहल दोनों को खिलाओ या अक्षर को खिलाना है तो अश्विन को बाहर बिठाओ अक्षर को खिलाओ तुम यार मतलब क्या भाई मैचअप से मिलर तुम का एबिलिटी तो कुछ ज्यादा ही है, वो तो उसके लिए हर ग्राउंड छोटा है, पर जब मार्करम और बबूमा खेल रहे थे ना तब एक आध ओवर निकाल सकते थे दीपक हुड्डा के आराम से, और क्या पता मार्करम का विकेट मिल जाता है, कुछ हो जाता। और दूसरा ऑब्वियसली फील्डिंग मतलब विराट का ड्रॉप भी बहुत कॉस्टली था कुछ विराट का ड्रॉप, रोहित का रनआउट, रोहित का हाँ रनआउट क्योंकि मिस बहुत सारे क्योंकि रनआउट्स मार्करम मिस थे। और उसका पार्टनरशिप बहुत लंबा हो गया था मेरे, अगर विराट वहाँ हम्म कैच लेता तो मार्करम आई का थिंक कुछ पार्टनरशिप 80 लंबा नहीं रन्स था। का पार्टनरशिप हुआ उनका हम्म 63 बॉल्स में वो ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ गया। और उसके बाद मिलर का विकेट तो इन्हें मिला ही नहीं शुरू में ही एक्चुअली मिलर का चांस था वो जो इनसाइड एज हल्का सा लगा था हाँ, शामी बस के बॉल मिलर पे ने तो एक्चुअली चांसलेस इनिंग्स खेली उसके अलावा तो। और हम्म बट ठीक है, ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते बॉलिंग यूनिट से। आई थिंक इट्स द बैटिंग, इट्स द पावर प्ले वेयर वी लॉस्ट, लाइक जो फर्स्ट 6 ओवर्स में इतने विकेट्स लूज कर दिए। हम्म एंड नहीं नहीं बॉलिंग भाई एक्चुअली शमी के हमारे बारे में पास क्या कहना है? बॉलिंग तू शमी को हमेशा ब्लेम करता है कि शमी 50-50 रन देगा 4 ओवर में। आज शमी ने कितने कंट्रोल से बॉलिंग करी तो। या आई एग्री आज शमी का ही पिच था भाई शमी और पांड्या से हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था बट पांड्या ने धोखा दे दिया वो उसको और पांड्या ने अच्छा हाँ बॉलिंग थोड़ा इतना अच्छा। हाँ शमी और ये और भाई अर्शदीप ने तो डेफिनेटली ऐसा बहुत था कि अच्छी सब बॉलिंग की। सबको पेसर्स खिलाने थे। आई थिंक महाराज और अश्विन सिर्फ इसलिए खेले कि भाई ओवर रेट का इशू ना हो जाए, अदरवाइज तो यहाँ पे हम्म, सीरियसली सिर्फ पेसर्स का ही गेम है पर्थ पे। हाँ और अर्शदीप ने भी बहुत अच्छा ओपनिंग स्पेल डाला अभी वो सुपर 12 में वन ऑफ द टॉप विकेट मैन, टेकर्स है बहुत ही अर्शदीप अच्छा मैन, जो भी आउट्स फर्स्ट ओवर इन में स्ट्राइक इन करता है आउट्स वही आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है, जैसे बांग्लादेश के लिए टस्किन और हमारे लिए अर्शदीप। दोनों तरह का स्विंग उसने किया एक ही ओवर में मतलब बैक टू बैक बॉल्स में और दैट वाज जस्ट अमेजिंग बट मुझे रोहित का कैप्टनसी अब अच्छा नहीं लग रहा मैं रोहित का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे हमेशा लगता है मुंबई इंडियंस भी एक दो बार लकीली जीती है और ठीक है मुंबई के लिए वो एक बहुत सुपर्ब कैप्टन है बट वो इंडिया में आई थिंक वो प्रेशर में है और मतलब वो मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं मतलब मिस कैलकुलेशन ये हो रहा है कि मैचअप्स पे एक तो बहुत ध्यान दे रहे हैं ये लोग पता नहीं बहुत ये ज्यादा, ड्राविड का हाँ। थिंकिंग है या किसका है दूसरी बात है दे आर वेरी एडमेंट विद केएल राहुल वो लोग शायद वो नहीं देख पा रहे हैं जो बच्चा बच्चा देख रहा है इंडिया का वो हाँ, एक वो लोग देख नहीं पा रहे हैं पंत को ओपन करना आना चाहिए अभी मैं सुन रहा हूँ डीके इंजर्ड है तो पंत शायद आ जाएगा और दूसरा चीज मुझे लगता है कि वो बॉलिंग चेंजेस मतलब कि उसको और थोड़ा आज क्लेवर होना चाहिए था फील्डिंग तो ऑब्वियसली बहुत खराब किया इंडिया ने जडेजा को आज मैंने लिटरली मिस किया रविंद्र जडेजा मुझे लगता है आज वो या जिता देता ये जड्डू वाला को मैच बहुत मिस किया हमने फील्डिंग में, डेफिनेटली। जडेजा इज अ स्टार। और पीछे जा सकते होते तो मैं तो चाहता था कि विराट और रोहित ओपन करते और संजू सैमसन टीम में होता, बट अभी नहीं जा सकते तो डेफिनेटली पंत ओपन करना चाहिए केएल की जगह, लाइक देयर इज लाइक हम्म नो वे वाई इज केएल स्टिल हाँ देयर फॉर लाइक। केएल एंड डीके नाउ मतलब डीके को ठीक है और थोड़ा रोक दे सकते हैं बट आई थिंक वो इंजर्ड हो गया है, तो आई वुड हैव लाइक समवन लाइक संजू एंड पंत कमिंग फॉर केएल एंड डीके बट केएल का या हो गया यार ये वर्ल्ड कप उसके लिए आइडियल था मतलब कि भाई इससे अच्छा उसको चांस नहीं हाँ, मिलने वाला था प्रूव करने के लिए या आई डोंट वांट टू सी केएल इन टी20s अगेन मैन, लाइक आई बहुत एम हो गया डन मतलब। बहुत हो गया या मिलर तो आईपीएल से हमें पता है वो स्पिन बहुत अच्छा खेलने लगा है मतलब उसने गुजरात टाइटंस के लिए मैन ऑफ द मेरे लिए तो वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था आई डोंट नो किसको मिला था मैन ऑफ द टूर्नामेंट बट मेरे लिए तो वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था और आज उसने अश्विन को फिर से जो मारा है मिलर का आज मास्टर क्लास था, जिस तरह से उसने अपना इनिंग्स पेस किया, राइट टाइम पे अटैक किया। आई थिंक उसके माइंड में उसको पता था कि मैं लेके जाऊंगा साइड को होम, ही वाज नेवर अंडर प्रेशर, लाइक वो अलग ही दिख जाते हैं ना ऐसे प्लेयर, जैसे और वो कोहली का कितना अपन ने बार वो स्टेलर इनिंग्स कर देखा चुका था, है वैसे ही मिलर का स्टेलर इनिंग्स था। ये काम वो कितना बार कर चुका है एंड ही हैज एम्पल हम्म, कॉन्फिडेंस कि मैं ये ऐसा कितना बार क्लासन के साथ किया है गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान के साथ किया है तेवाटिया के साथ किया है तो उसको पता था कि ही हैज बीन इन दिस सिचुएशन बिन देयर डन दैट सो मेनी हम्म। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स तो ठीक है उसको पता था बट ऑब्वियसली रोहित हेल्प्ड हिम विथ हिज लिटिल बिट ऑफ मिसकैलकुलेशन हुडा से आई थिंक ओवर करवाना चाहिए था ट्राई करना चाहिए था हुडा क्या पता वही विकेट ले लेता ऑब्वियसली मुझे मैन लगता है कि प्रॉब्लम ये बायोलेटरल्स तक में ट्राई नहीं किया रोहित ने, यही तो दिक्कत है, बहुत बायोलेटरल्स तक में बहुत उसने खराब है सिक्स यार बॉलर ये ट्राई नहीं किया। यू आर यही तो शोइंग दिक्कत वेरी है। स्पाइनलेस काइंड ऑफ कैप्टनसी मतलब मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ इस कैप्टनसी से मतलब इतना स्पाइन गांगुली कितना डेयरिंग था, 8-8 बॉलर्स करवाता था वर्ल्ड कप हो गांगुली कुछ खुद भी से हो। बॉलिंग करवा देता था सब लोग को पता था कि वो मार खाएगा वो लेकिन सचिन से करवाता था अपने आप को बॉलिंग देता था डीके पता नहीं व्हेन विल ही कम गुड एट आईसीसी इवेंट्स वो भी मुझे लगता है एक आईसीसी इवेंट्स में जब जब भी खेला है हाँ, इज बीन अ फेलियर और आई मतलब मीन ही डीके ने इतने सारे मैचेस जिताए, काउंटलेस मैचेस जिताए भाई 2021 2022 में। हम्म, बट जब प्रेशर मैचेस आ रहे हैं अभी तो हम देख रहे हैं कि हम्म,
बैट से बॉल लग ही नहीं रहा है ना भाई, बैट ही नहीं लग रहा है बॉल पे उसका। And if I compare someone like DK to someone like Maxwell who has a similar kind of role, तो Maxwell हमेशा ये बोलता है I don't want to suck up bat balls, dot balls. हम्म। उसका हम्म। हमेशा ये अप्रोच होता है चाहे कुछ भी हो मैं सक नहीं करूंगा डॉट बॉल्स, और डीके यही फंडामेंटल मिस्टेक कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो सेटल इन हो जाएगा, बट वो सेटल इन नहीं हो रहा है भाई। भाई वो टॉकिंग अबाउट डॉट बॉल्स, आज बिगनिंग में कितना अजीब अप्रोच था इंडिया का, हम सिर्फ सिक्स मारेंगे या डॉट बॉल खेलेंगे, लाइक काउंटलेस डॉट बॉल्स हो रहे थे यार बिगनिंग में। हाँ, और आई थिंक 10th ओवर के बाद तो बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका ने सिंगल निकाला। हमने 10th ओवर के बाद, मैं अगर ये मैच का फिर से एनालाइज करूंगा, मुझे लगता है 10th ओवर के हम्म। बाद डॉट बॉल कंपैरिजन बहुत हेवी है साउथ अफ्रीका और इंडिया का। मतलब इंडिया ने 10th हाँ, ओवर के बाद और 15th ओवर के बाद स्पेशली बहुत डॉट बॉल्स खेले, अभी जस्ट एक्सेप्ट फ्रेश फॉर। मैच देखा अभी, कल और भी चीजें याद आएंगी। जैसे मुझे एक चीज अभी याद आ रही है, जो साउथ अफ्रीका का 11 टू 14 ओवर में जो उन्होंने अटैक किया था, आई थिंक वो भी बहुत क्रूशियल था, और उसी टाइम शायद वो कैच ड्रॉप हुआ था, है ना? हाँ, वो 3 ओवर्स में 43 रन पड़ गए, मतलब क्या 11th, सडनली मैन, फॉर 4 के रन रेट से सीधा आई थिंक 7 11 पे 11, पहुंच गए 13th थे। एंड 14th ऐसे ओवर्स थे जो जिसमें 43 पड़ गए, और ऑब्वियसली वहां से पूरा गेम ही चेंज हो गया। बट द पॉइंट इज अगेन ऐसा। वही थ्योरी, ऑस्ट्रेलिया में जो 7 से 15 ओवर्स है, जहां पे एशिया में फंस जाते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा टीम्स रन बना रही है, जो कि एक ट्रेंड देखने हाँ, को मिला क्योंकि है। बॉल यहाँ टर्न नहीं हो रही है और स्लोअर बॉल्स आपके कुछ है नहीं, मतलब स्लोअर बॉल्स हम्म। रिलेवेंट नहीं है। और पांड्या ने बहुत गलत देखो, जब पूरा टीम आपका लेंथ बॉलिंग कर रहा है और सक्सेस मिल रहा है, हमें साउथ अफ्रीका से ज्यादा सक्सेस मिल रहा था लेंथ बॉलिंग करके। हाँ, साउथ अफ्रीका को ट्रू। उतना सक्सेस नहीं मिला शॉर्ट बॉलिंग करके। हमें ज्यादा सक्सेस मिल रहा है, एंड व्हाई यू वांट टू चेंज इट? मतलब पांड्या 11th ओवर में आता है एंड सडनली इज बॉलिंग शॉर्ट। पता है उसका फील्ड क्या था? थर्ड मैन डीप था, फाइन लेग डीप था, पॉइंट डीप था, स्क्वायर लेग डीप था, बाकी मतलब वो या पूरा शॉर्ट बॉल। बैट्समैन को उसने सिग्नल कर दिया भाई मैं शॉर्ट बॉल ही डालने आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब हाँ, कोई डाउट ही नहीं, बैट्समैन को भी कोई ब्लफ कुछ नहीं किया उसने, मतलब कि वो बोल दिया मैं शॉर्ट बॉल ही डालने आ रहा हूँ भाई। पांड्या तो ने अपने इस बार अच्छे बॉल डाले, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था आज। और पांड्या का अगर शॉर्ट बॉल डालना है तो पांड्या वाज द वन हु कुड हैव डन इट बिकॉज ही हैज दैट 140 प्लस पेस। बट आज उसने जैसे शुरू किया ओवर्स, सेकंड ओवर उसने थोड़ा क्विक डाला, फिर से थर्ड ओवर ही केम बैक टू दैट 135 पेस। और इंडिया को मुझे लगता है आज एक फील्डर पीछे रखना चाहिए था। एक तो डीके थोड़ा शॉर्ट हाइटेड है, हाँ। वो ना मतलब जंप कर रहा था तो वो उससे पकड़ा नहीं जा रहा था, तो एक पीछे हाँ, वो फील्डर जो चाहिए। एक 5 बाइज हो गए थे, मुझे याद आ रहा है, हाँ, 4 बाइज, बाईस हाँ। बाईस में रन नहीं देना चाहिए था, मतलब और एवरी रन। पांड्या ने आज बैटिंग में भी डिसअपॉइंट किया बाय द वे भाई, लाइक हम लोग आज तो थोड़ा भाई लाइक उसका करते हैं पिच था ही पांड्या नहीं, में। पांड्या कैन नॉट प्ले ऑन दीज पिचेस, ये तो मुझे पहले से ही पता था, और आई थिंक हाँ, वो तो आकाश ने प्रेडिक्ट किया था ये पहले ही उस दिन की, ये उसका हम्म। पिच था ही नहीं। बट ठीक है, एज अ ही प्लेड एज एन ऑलराउंडर, तो बॉलिंग बट से मैं मुझे सोच रहा बहुत हूँ टीम इंडिया मैनेजमेंट को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे हुड्डा खेल लेगा, मतलब आई मीन उसके लिए भी ये पेस बहुत ज्यादा है, उसने भी इतनी पेस नहीं देखी है कहीं। भाई वो तो सिर्फ ऑफ मैचअप से ऑब्सेस्ड हो गए हैं भाई, तो वो मैचअप्स। पंत को क्यों नहीं लाया यार, जो ऑस्ट्रेलिया में इतना सक्सेसफुल रहा है, भले कोई और फॉर्मेट में। भाई मैचअप से ऑब्सेस्ड हैं ये लोग। इनको लग रहा था कि रूसो है और मिलर है और एक और कौन, लेफ्टी, तीन लेफ्टी बैट्समैन है, तो हम भाई क्यूडी के, हाँ। क्यूडीके है तो हम ऑफ स्पिनर को ही खिलाते हैं, क्योंकि यही तीनों मेन उनके बैट्समैन है, तो हम ऑफ स्पिनर ही खिलाते हैं भाई। जैसे ऑफ स्पिनर तो बहुत उखाड़ दिया भाई, ऑफ स्पिनर ने तो पूरा उखाड़ ही दिया, मतलब ऐसा लग रहा है भाई इतना मैचअप्स। यार तुम अनप्लेएबल हो जाता है ये ऑब्सेशन वो। कब, पता है ये ऑब्सेशन मतलब इंडिया को एकदम कॉस्ट करते जा रहा है, मतलब मैचेस कॉस्ट कर रहा है। पहले तुम पंत को खिलाते रहते थे जबरदस्ती जब वो फॉर्म में नहीं था, भाई उसको ऐसे ओपन। मैचअप्स करते हैं संगकारा, सचिन तेंदुलकर, ये सब प्लेयर्स नहीं बनते ना, ऐसा ऐसा होता तो कि ये ऑफ स्पिनर नहीं खेल और सकता है, लेग और स्पिनर मुझे नहीं लगा था खेल ये मेंटालिटी चेंज हो गया एशिया कप में, क्योंकि दे ड्रॉप सकता। पंत, हाँ। दे वर प्लेइंग पंत इन द मिडिल ऑर्डर एट नंबर 4 बिकॉज ऑफ द मैचअप्स, शदाब के अगेंस्ट, हसरंगा के हाँ। अगेंस्ट। बट मुझे लगा उसके बाद पंत को ड्रॉप किया तो अब नाउ दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस मैडनेस। बट नहीं, अभी भी वही चल रहा है भाई, इनका मेंटेलिटी इतना खराब है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा बैटर तुम्हारा भाई, पंत इज ऑब्वियसली बेटर देन हुड्डा, योर एज अ बैट्समैन, एज अ प्योर बैट्समैन। भाई इवन हम्म। अक्सर इज बेटर देन हुड्डा, मैं तो ये भी बोलूंगा, मतलब अक्सर पटेल एज अ बैट्समैन इज could have been better because he has played some games अभी, मतलब आई वुड एग्री, बेटर देन हुडा एट दैट पोजीशन, हुडा का at गेम that नंबर 3 position. पर ही Yeah, है। yeah. हाँ। Anyway, बट या वेरी डिसअपॉइंटिंग, ऐसा लग रहा है वन स्टेप अहेड टू स्टेप्स बैक काइंड ऑफ थिंग हो गया, मतलब ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आ रहा था, पाकिस्तान को वो तो हराए, अच्छा चल वो रहा तो था मोटो चलते। है इंडियन क्रिकेट टीम का, हमने पहले एक वीडियो बनाया था ना मोटो ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। भाई बट तू भी इतना चार्ज अप हो गया था, बोलता है कि आई वांट दिस टीम टू फेस न्यूजीलैंड, अभी अभी तेरे को लग नहीं रहा कि भाई न्यूजीलैंड ना मिले तो भाई अच्छा मैं तो है? अभी भी बोलूंगा न्यूजीलैंड इनको ये दे शुड फेस न्यूजीलैंड, भाई और वहां पे बोल्ट है ना, हारे उड़ा जीते देगा भाई ठीक है बोल्ट। भाई, बट दे शुड फेस न्यूजीलैंड। आई वांट देम टू हैव अ टफ मतलब ऑपोजिशन, और न्यूजीलैंड इज द परफेक्ट ऑपोजिशन फॉर इंडिया। जब बोल्ट के अगेंस्ट राहुल 24 डॉट बॉल खेलेगा ना पावर प्ले में, तब बहुत मजा आएगा मुझे वो 24 डॉट बॉल देखने में।
एनीवे नॉट गेटिंग कैरिड अवे, एक और बहुत अच्छा मैच हुआ Yeah. क्विकली रैपिंग अप, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश अरे का मैच जो आज पूरा हार्ट संडे। ब्रेक संडे था भाई, पूरा हार्ट ब्रेक संडे था। हम लोग सब जिम्बाब्वे के लिए रूट कर रहे थे। मैन शॉन विलियम्स व्हाट एन इनिंग्स, और टर्निंग पॉइंट वाज दैट शाकिब का रन। भाई शाकिब को $1 मिलियन देके ना इंडिया का फील्डिंग कोच शाकिब बना इज लो अ भाई। बिग मैच प्लेयर मैन, ही प्रूव्ड इट। भाई शाकिब का कोई रिएक्शन ही नहीं था रन आउट करने के बाद। भाई हाउ हाँ कूल ही इज एग्जैक्टली, ही, आई नोटेड दैट। कोई रिएक्शन नहीं था। कुछ भी रिएक्शन नहीं था, और वो ऑफ बैलेंस उसने थ्रो किया भाई, वो बैलेंस भी नहीं था, मतलब शॉन विलियम्स वुड नॉट हैव थॉट इन हिज ड्रीम्स कि वो डायरेक्ट हिट कर देगा वहां पे भाई, लेकिन शॉन विलियम्स देखा कि यहाँ कोई आ नहीं रहा है बॉलर एंड पे थ्रो पिक करने, तो मैं फटाफट रन काट लेता हूँ। शाकिब ने हम्म, भाई कैसे भी करके थ्रो मार दिया भाई। और उस समय 19 of 9 था, और अगर शॉन विलियम्स रहता वो लास्ट ओवर में, और इन हाइंडसाइट हमने देखा लास्ट ओवर में क्या क्या हुआ, तो आई थिंक डेफिनेटली शॉन अरे विलियम्स कर शॉन लेता। विलियम्स इजीली मैन, शॉन विलियम्स इजीली क्लियर कर देता। बट मैन हाँ लाइक जिम्बाब्वे के इतने स्ट्रॉन्ग बैटर्स, आई मीन बॉलर्स हैं, उन लोगों से एक स्लॉग नहीं हुआ यार। 3 मौके मिले थे, 3 मौके मिले थे यार। नहीं, विच ब्लेसिंग तो रिमाइंड्स मी मोज़ाडेक इज बेटर देन अश्विन मैन। मोज़ाडेक एटलीस्ट अच्छे से बैट्समैन को बीट कर रहा भाई था। मोसडेक फायर्ड इट इन, मतलब। और पता है अभी शाकिब का मैं पोस्ट मैच सुन रहा था, क्योंकि अभी भाई उस समय मोज़ाडेक उन्होंने, क्या अनलाइकली हीरो था आज का। पहले उसने बैटिंग में हक दिया 7 रन 10 बॉल, फिर फील्डिंग में उसने हगा, कैच ड्रॉप किया, मिस फील्ड करे, 3 ओवर में 27 दिए, लेकिन लास्ट ओवर विनिंग ओवर डाल दिया भाई मोज़ाडेक ने। और पता है अभी शाकिब, अभी पोस्ट मैच उसका शुरू में दिखाया नहीं था क्योंकि पाकिस्तान नेदरलैंड्स वाला शुरू हो गया था मैच, तो अभी उसका दिखा रहे थे पोस्ट मैच। तो उसमें शाकिब क्या बोल रहा था कि मोसेडेक, जब वो नो बॉल हो गया ना, नूरुल हसन ने कलेक्ट किया, तो उसके बाद शाकिब ने एक्चुअली जब ये लोग सेलिब्रेट करके जा रहे थे तभी नूरुल हसन को बोल दिया था शाकिब ने, ओह तूने शिट। कुछ तो गड़बड़ किया, एंड इट वाज वेरी क्लोज। नहीं, इसके पहले जो एनग्रावा का स्टंपिंग हुआ था उसके बाद बोला था कि इट हाँ वाज वेरी क्लोज, तू थोड़ा देख। ठीक है, उसके बाद ये मिस्टेक हुआ। उसके बाद भाई मोसेडेक ने शाकिब को जाके बोला, यू हैव फेथ इन मी, आई विल, ही विल नॉट बी एबल टू टच माय बॉल। भाई शाकिब ने ये बोला है, और ओ मोसेडेक को मानना पड़ेगा भाई। मोसेडेक इज अ भाई, लेजेंड भाई, भाई मोसेडेक। मौसम देखा है, सुनील नारायण था भाई, वो 3 बॉलों में छू भी नहीं पाए यार वो लोग। मतलब मेरे को लग रहा था एक स्लॉग तो हो जाएगा, नहीं हुआ यार, हाँ, नहीं और वो हुआ वो। फास्ट फास्ट जब जैसे उसने एनगरावा को फास्ट डाला तो वो एज लग के चौका चला गया, फिर फास्ट डाला, फिर सिक्स हुआ, फिर उसने स्लो और डाल पता है दिया एकदम। मौसम डेक का बेस्ट बेस्ट क्या किया मौसम डेक ने, कि फर्स्ट बॉल पे रायन बर्ल को ऑफ स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि वो भी सेट हो गया हम्म, था रायन बर्ल भी। हाँ हाँ रायन हाँ बर्ल याद है पूरा टाइम 5 बॉल उधर दूसरे स्ट्राइक पे रह गया वो बहुत हाँ गजब किया था मौसम डेक ने। हाँ। फर्स्ट बॉल रायन बहुत फास्ट डाली थी, भाई, रायन बर्ल के पैड्स पड़ी थी और वो बायस के लिए भाग गया था। रायन बल्स ने सिंगल लिया था ये सोच के कि ब्रैड इवेंस है दूसरे एंड पे, और ब्रैड इवेंस ने हाँ जो यार, शॉट ब्रैड मारा था इवेंस। ना, वो कोई भी ग्राउंड पे सिक्स होता, मतलब इतना बड़ा यार शॉट था वो, और वो वो डीप पे एशिया में कैच हो इजीली गया। 6 था भाई, एशिया में माय इजीली फेवरेट 6 था। ऑलराउंडर ब्रैड इवेंस, मैं बहुत हर्ट हूँ उसके लिए, एक तो उसने आज एक बॉलिंग में भी ब्रैड इवेंस बहुत फिनिश मस्त कर किया, देता अगर एशिया में होता तो यार, वो 6 था यार, सीरियसली मैं यही देख रहा था। और उसके बाद ब्रैड इवेंस तो मतलब आउट हो गया, और एनग्रावा आके मतलब कि वो फास्ट डाला, फिर फास्ट डाला 4 और 6, 2 बॉल फास्ट, उसके बाद उसने एकदम स्लो कर दिया बॉल, और एनग्रावा स्टंप हो गया। और स्टंप जब हाँ किया नूरुल ने, तो वो एकदम ना पूरा गुस्सा हो गया, मतलब कि भाई, ये वो, नूरुल ने स्टंपिंग अच्छा किया यार, गजब। भाई वो धोनी बन स्टंप गया को था एक नूरुल। बार उखाड़ा, फिर से उसने उखाड़ दिया जोर से, और एनग्रावा भी पूरा गुस्सा हो गया, शिट मैंने कैसे मिस किया स्लो बॉल। क्रिकेट लेकिन एट भाई इट्स एनगरावा बेस्ट। मिस किया ना, तो तब भी मुझे लगा ब्लेसिंग कर देगा, और जब ब्लेसिंग को वापस बुलाया तब तो लगा ही था कर देगा यार ब्लेसिंग। ब्लेसिंग भाई, उसका पूरा शर्ट वर्ट उठ गया था, उसने इतना जोर से स्विंग किया कि उसका मतलब बोन दिख रहा था पूरा, उसने शर्ट वर्ट उठ गया था इतना जोर से, बस भाई वो भाई वो टच लोग ही नहीं पैनिक हुआ कर गए, उससे। थोड़ा देख के मारते तो, क्योंकि इतने पावर है उनके बॉलर्स में, 6 मार सकते थे यार। बट अल्टीमेट यार मैन मोसडेक, सीरियसली। बट हम सोच रहे थे ये ग्रुप इजी है, बट अब ये ग्रुप, अब बांग्लादेश इज बैक पता है एक्चुअली जिम्बाब्वे ने टू से। बहुत अच्छा ट्राई किया आज, वो लाइक दे वर डीप एंड बरीड टू, डेड एंड बरीड टू, जब ऐसा पावर प्ले में 4 विकेट गिर गए थे तो विलियम्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली। हाँ हाँ, और ऑब्वियसली वो लोग भी 41 for 4 हो गए थे ऐसा कुछ, और और थर्टी बहुत फॉर डिसअपॉइंट किया आज आज सिकंदर राजा ने, सिकंदर ना रजा, बॉलिंग में ना बैटिंग में। नहीं, और वो मुस्तफिजुर का लास्ट ओवर था पावर प्ले में, मतलब कि ही थॉट वो कि मैं उसको प्ले पावर आउट प्ले, कर देना चाहिए था, ही शुड हैव हाँ, जस्ट और लाइक। ऑलरेडी देवर 35 मतलब इन द पावर प्ले, इफ आई इन द 5 ओवर्स, तो मतलब मुझे या पता नहीं क्यों उसने थोड़ा गेम को रीड नहीं किया उसने, मुझे लगता है, और वो बस देख रहा था कि शॉर्ट बॉल है मैं घुमाऊंगा, मतलब कि उसने यार वो एक कुछ बात ज्यादा। मैंने देखा, बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी है यार, लाइक उनकी बॉलिंग इज कंपेरेबल टू लाइक सम बिगर टीम्स आई वुड से। मतलब मुस्तफिजुर अच्छे बॉलिंग कर रहा है, एंड टस्किन इज इन गुड फॉर्म, एंड देन शकीब का एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, आई मीन
he's नहीं, like एलन very डोनाल्ड valuable. ने ताश्किन को बहुत अच्छा बॉलर बना दिया है, मैं तो ये बांग्लादेश बोलूंगा। इज नॉट विनिंग मैचेस बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग. पहले होता था 170 भी बनाते थे इनकी बैटिंग, अभी ऐसा हो गया कि 150 ज्यादा इनका औकात नहीं बचा, तो इसलिए दे आर नॉट विनिंग मैचेस. एक्सपीरियंस नहीं है ना, तामिम चला गया। इनफैक्ट आई एम मिसिंग मशरफी मुर्तजा, मशरफी को आज मैं मिस कर रहा था, हाँ, ये तो ही वाज मशरफी। अ गुड हिटर. बांग्लादेश के ऑलवेज लोअर ऑर्डर में हिटर थे. पहले मशरफी मुर्तजा, उसके पहले एक रफीक होता था, पता है? रफीक लेफ्ट रफीक, हैंडर, वो भाई भी हिट रफीक तो करता था लेजेंड है, अच्छा. वो ऐसे ऐसे जो सेलिब्रेट करता था विकेट लेके। बट वो अभी तो बांग्लादेश की बैटिंग बहुत वीक है यार. और हम्म, यासिर अली को आज मौका दिया लेकिन बैटिंग करने नहीं भेजा, तो आई हाँ, मीन नूरुल हसन को भेज दिया था, पता नहीं क्यों रन आउट होने के लिए वो आया था नूरुल हसन। सोहान ने आई उसका होप भेजा इंडिया को विकेट। तो नहीं, पर पाकिस्तान को ट्रबल कर सकती है बांग्लादेश. भाई इंडिया को भी क्या पता कर दे, अभी जैसे इंडिया खेल रहे हैं ना, मतलब आई हैव वेरी लेस होप्स। और मुझे नहीं लगता कि ये टीम नॉकआउट्स में, मतलब कि अगर सेमीफाइनल गलती से जीत भी गया ना, तो फाइनल मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बॉलिंग हमारा वीक है, ठीक है, बट स्टिल वी आर नॉट, कैप्टन इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन्स, बॉलर्स आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है। बट ठीक है, ओवरऑल वी सॉ हाँ. गुड गुड सेट ऑफ गेम्स टुडे, एंड congrats to South Africa and Bangladesh and Pakistan also. पाकिस्तान को तो कांग्रेट्स अब बोल के कोई फायदा नहीं है, उनके लिए और टफ हो एंड गया है। हेड्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका स्टार डेविड मिलर. आई मीन डेविड आई थिंक मिलर, मिलर अब इस जनरेशन में आ गया है, तो चोकर्स का टैग हटा दिया है उसने शायद, ऐसा लाइक जिस तरह से क्लिनिकल भाई फिनिश किया मैंने मिलर ने तुझे उस आज. दिन याद है क्या बोला था, मिलर इज नाउ एक्चुअली फॉर मी ही इज ग्रेटर देन एबीडी, जस्ट फॉर साउथ या अफ्रीका, आई एम नॉट सेइंग आईपीएल आईपीएल। आई थिंक सिर्फ तू ही है जिसने मिलर को एमवीपी प्रेडिक्ट किया था. बाकी सब लोग बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या, जॉस बटलर और क्या क्या नहीं, बट पर मैंने तूने चेंज कर शायद. दिया आई थिंक ना, अभी भी है ओ, क्या मिलर मेरा, देखता देखना हूँ। पड़ेगा. बट दैट वाज गुड, लाइक यू मेंशनड हिम एटलीस्ट, तो देखना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि मैं उसका आईपीएल से देख रहा हूँ, एंड आई जेन्युइनली फील नाउ ही हैज ओवरटेकन एबी डिविलियर्स, जो साउथ अफ्रीका के लिए कंट्रीब्यूशन है, ही हैज हम्म. ओवरटेकन, बिकॉज ही हैज बीन थ्रू अ लॉट, मतलब उसके अगेंस्ट भी पॉलिटिक्स हुआ, बट ही स्टक टू द टीम, हाँ. टेस्ट वेस्ट ओडीआई सब छोड़ के ही हैज स्टक टू द टी20 टीम, और उसमें एटलीस्ट ना. वो कर बोल रहा है कि मैं साउथ अफ्रीका के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलना, मुझे वनडे नहीं खेलना, बट मैं टी20 में कंट्रीब्यूट करूंगा, और एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप तो जिताने का कोशिश करूंगा, एंड Yeah. उसने जो अपना गेम इंप्रूव किया है, अपना टेम्परामेंट इंप्रूव किया है, एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं। ही इज वेरी डेडिकेटेड मैन. या ही इज वेरी. हाँ, और आई थिंक उसको इंडिया की टीम बहुत पसंद है, बहुत पेलता है भाई हम लोग को. बहुत, अभी वो जो इंडिया तो 100 मारी मजा ही है। थी भाई मुझे तो जब लगता है वो इंडिया. खुश हो जाता है, अश्विन जैसे ही आया था ना, हम तो सोच रहे थे ऑफ स्पिनर है, ये है वो है, वो खुश हो गया होगा भाई अश्विन, इसको तो मैं आईपीएल में बहुत, पता है 3 बार हराया है गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को, कितना 3 बार। एफर्टलेसली 100 मीटर छक्का मारता है अश्विन. और पता है एक बार नोटिस की थी, दोनों बार उसने अश्विन के फर्स्ट बॉल पे 6 मार दिया था. लाइक फर्स्ट बॉल पे अश्विन को वो नीचे कर हाँ देता है, बता हाँ देता है कि हाँ भाई मैं बड़ा बैटर हूँ, तेरे हाँ को हाँ बताता हूँ हाँ। मैं. और गुजरात टाइटंस में जब वो खेला था, उन्होंने 3 बार राजस्थान रॉयल्स को हराया, इंक्लूडिंग द फाइनल मैच, और उसमें भी हम्म. उसने ऐसे ही किया, मतलब कि ही अटैक द सेम वे टू अश्विन, ये मैंने देखा है। इनफैक्ट वो चहल को भी टेक ऑन करता है, वो तो बहुत ब्रेव बैट्समैन है, ही नोज या व्हेन टू डू व्हाट टू डू। और मैं बस ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ बस एक कोट के साथ, इफ इट्स इन द वी, इट्स इन द ट्री, एंड इफ इट्स इन द आर्क, इट्स आउट ऑफ द पार्क। दैट्स डेविड किलर मिलर। मिलर मैन, किलर Thank you मिलर. guys. Thank you for watching this transmission, and we'll be back after the next set of matches. Thanks, Pratik. Thanks for joining. I guess या. none of our other panelists joined, but thank you for joining again. या. Cheers. थैंक्स ब्रो.